हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं रस भरी। रस भरी हम बना रहे हैं सूजी से और बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली ये स्वीट बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको हम बना रहे हैं 1 कप सूजी से। तो हम ले रहे हैं 1 कप सूजी बारीक और मीडियम फ्लेम पर रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच देसी घी। घी को अच्छे से हमने गरम कर लिया है। अब कढ़ाई के ऊपर हमने रखी है एक चलनी। चलनी में हमने 1 कप सूजी को छान लिया है और छानने के बाद सूजी को हमें भूनना है तब तक जब तक कि सूजी हमारी हल्की सी भून ना जाए। हमें ओनली सूजी का कच्चापन निकालना है। सूजी को कलरफुल यानी कि गोल्डन ब्राउन करके नहीं भूनना है। तो सूजी हमारी भुन चुकी है। तो अब हम उसमें डाल रहे हैं 2 कप दूध। 1 कप बारीक सूजी में हम डाल रहे हैं 2 कप दूध और दूध को हम सूजी में इस तरह से मिलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर और चलाते रहेंगे। और हमें तब तक चलाना है जब तक कि सूजी का एक डो ना बन जाए। और जब हमारा सूजी का एक टाइट डो बन जाए तो हमें सूजी को निकाल लेना है एक प्लेट में। तो फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो अब हमारी जो है ये सूजी बनकर रेडी हो गई है और सूजी का एक डो अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो हमारी सूजी का डो जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम बनाने जा रहे हैं एक चाशनी। मीडियम फ्लेम पर रखा है हमने एक भगोना। भगोने में हम डाल रहे हैं 2 कप चीनी और 2 कप चीनी में हम डाल रहे हैं 1.5 कप पानी। और हमें मीडियम फ्लेम पर जो है पानी को चलाते रहना है इस तरह से और चीनी को घोलना है। और हमें चाशनी तब तक ही पकानी है जब तक कि चीनी हमारी पानी में घुल ना जाए। जब हमारी चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी तो हमें फ्लेम को बंद कर देना है और हमारी चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। ओनली 5 मिनट में हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो हमने इसमें डाली है हरी इलायची। तो चाशनी बनकर रेडी हो गई है। चाशनी को हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब हमने जो सूजी का एक डो तैयार किया था हम उसको बनाने जा रहे हैं। तो हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए मलना है जिससे कि ये डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जब मलने के बाद हम इनमें मिलाएंगे कुछ चीज़ें। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 कुटी हुई हरी इलायची, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, आप चाहें तो मैदा भी मिला सकते हैं लेकिन मैदा को हमने स्किप किया है। और 2 ही चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें देसी घी और चुटकी भर हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। सोडा हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सूजी काफ़ी सॉफ्ट होती है और हम इसमें मैदा भी मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है। और हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मल लेंगे। मलने के बाद अच्छे से एक सॉफ्ट डो बना लेंगे और फिर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे और इन टुकड़ों की हम बनाने जा रहे हैं एक छोटी छोटी टिकिए। तो आप देख सकते हैं पहले हमने एक गोल किया है, फिर हमने इस गोले को चपटा कर लिया है। आपकी चॉइस है कि आप इन गोलों को मोटा, बड़ा, छोटा, पतला कितना बनाना चाहते हैं। तो हमारी ये टिकिया बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इनको तलने जा रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं हम कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। तो तेल को हमें मीडियम गर्म रखना है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। तेज़ गर्म में इनको नहीं ताड़ना है। तेज़ गर्म में ये टिकिया नहीं उतरती हैं, नहीं तो ये जो है तेल में फैलने का डर रहता है। इसलिए काफ़ी ध्यान से हमें इन टिकियों को तलना है जिससे कि ये हमारी टिकियाँ अच्छे से तली जा सकें। तो आप देख सकते हैं हम इन टिकियों को काफ़ी ध्यान से तल रहे हैं।
एक एक टिकियों को हम अदलते बदलते रहेंगे और इस तरह से तेल में तलते रहेंगे। तो हमारी एक टिकिया जो है वो तलकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सभी टिकियों को तेल में तल लेंगे और तेल हमें मीडियम गर्म ही रखना है। तो इस तरह से हमने सारी सूजी की जो ये टिकिया बनाई थी वो तलकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको चाशनी में डालने जा रहे हैं। तो हमारी ठंडी चाशनी है और ठंडी ये टिकिए हैं। क्योंकि ये टिकिए काफ़ी सॉफ्ट हैं तो इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों को, चाशनी को और टिकियों को अच्छे से ठंडा रखना है। चाशनी में डिप करके रखना है और काफ़ी देर तक हमें इनको हिलाते डुलाते रहना है, अदलते बदलते हुए। और चम्मच की मदद से इनके ऊपर हमें ये चाशनी जो है, चीनी का जूस, चाशनी का जूस जो भी है, ये इसके ऊपर डालते रहना है और अदलते बदलते रहना है। और फिर हमें 2 से 3 मिनट के लिए इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये हमारी बनकर हो गई तैयार रस भरी, मुंह में घुल जाने वाली और बहुत ही टेस्टी स्वाद की ये रस भरी बनती है। ये स्वीट बंगाल में ज़्यादा बनाई जाती है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप सब इसको एक बार ट्राई ज़रूर दीजिए। बहुत ही आसान है, इजी है, सिंपल रेसिपी है। आप इसको झटपट बना लेते हैं। और जब हमारा कभी मन करे रस भरी बनाने के लिए तो हम इस स्वीट को आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 कप में ये इतनी एक प्लेट रस भरी बना ली है। तो मैं आपको ये काट के दिखा रही हूँ। ये अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रस भरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सपोर्ट, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।